नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में कृषि दर्शन में। आज मैं हूँ आपके साथ टीना सोनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कृषि जगत से जुड़ी नई तकनीक और नए विचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल के बारे में, सोयाबीन की सब्जी के बारे में कि किस तरह सोयाबीन की सब्जी हमारे कृषक दोस्तों के लिए लाभप्रद भी हो सकती है और आय का साधन भी हो सकती है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रेखा तिवारी जी। डॉक्टर रेखा तिवारी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो आज आप हमें बताएंगे कि किस तरह सोयाबीन की सब्जी हमारे कृषक दोस्तों के लिए लाभप्रद भी हो सकती है। नमस्कार। जैसे कि आपने कहा, सोयाबीन स्वास्थ्य भी और सेहत भी। मध्य प्रदेश हमारा सोयाबीन का ही प्रदेश कहलाता है। पूरे खरीफ सीज़न में मध्य प्रदेश में केवल सोयाबीन उगाया जाता है, लेकिन इस सोयाबीन से केवल तेल निकाला जाता है और तेल के बाद जो खली बच जाती है उसको हम गाय भैंसों के लिए चारे के रूप में यूज़ करते हैं। हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने खासतौर पे साउथ से हमने एक वैरायटी मंगवाई थी, जो हमको दिल्ली में पता चला था कि कुछ वेजिटेबल सोयाबीन भी बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर रिसर्च चल रहे थे। इसी के लाइन के अंतर्गत हमको बेंगलोर से एक वैरायटी मिली थी जिसका नाम है करुणे। ये खास तौर पर वेजिटेबल सोयाबीन यानी कि सब्जी वाली सोयाबीन के रूप में जानी जाती है। इसको सब्जी के रूप में ही खाया जाता है। ये हमारे मध्य प्रदेश में शायद पहली बार ही हमने इंट्रोड्यूस करा है। इसके अलावा इस साल शायद हमारे इंदौर से भी एक सब्जी वाली सोयाबीन को रिलीज़ करने जा रहे हैं, जो बहुत जल्दी हम लोग उसका भी एक्सपेरिमेंट हमारे केवीके के माध्यम से किसान भाइयों को देंगे। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सोयाबीन की सब्जी और या सोयाबीन की फसल किस तरह, उसमें कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, क्या उपलब्ध होता है उनमें? कृपया आप हमें इस बारे में विस्तार से बताइए। रिसर्च के द्वारा पता चला है कि प्रोटीन की कमी जो होती है हमारे मध्य प्रदेश में, क्या पूरे भारतवर्ष में बहुत है। इसी के कारण कुपोषण की समस्या ज़्यादा है। लेकिन सोयाबीन एक ऐसी फसल पाई गई है जिसमें रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है, लेकिन इसको फोर्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन जो हमारे साधारण सोयाबीन में देखा गया है, इसके लिए हीट ट्रीटमेंट या फिर रोस्टेड ट्रीटमेंट अपनाई जाती है। लेकिन ये जो सब्जी वाली सोयाबीन है, इसमें भी प्रोटीन विद्यमान है, लेकिन जो साधारण सोयाबीन है उसमें 40 ग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। लेकिन ये जो सब्जी वाली सोयाबीन है, इसके अंदर थोड़ी मात्रा कम है, लेकिन इसको फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, प्रोटीन के साथ साथ इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन के भी है, विटामिन ए भी है। सभी तरह के पोषक तत्वों का भंडार यह सोयाबीन कहलाता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में अनभिज्ञता के कारण या थोड़ी बहुत जानकारी का अभाव होने के कारण ग्रामीण स्तर तक की बात नहीं पहुंच पाई है। ये उगाते तो है, लेकिन इसको खाने का सही तरीका इनको नहीं पता है, और सही तरीका ना होने के कारणवश कई बार इसकी भ्रांतियाँ भी किसान भाइयों में और बहनों में हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सब्जी वाली सोयाबीन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन की तरफ से हमारे उज्जैन ब्लॉक में दी गई थी, और मात्र 400 ग्राम हमने एक एक किसान भाई और किसान बहनों को दिया था, जिसका बहुत अच्छा प्रोग्रेस हमने देखा है और काफ़ी हद तक इसको पसंद भी किया जा रहा है। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि सोयाबीन की फसल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो कुपोषण के शिकार है, जो बच्चे कुपोषण का शिकार है, वो सोयाबीन की फसल कुपोषण के शिकार को दूर करती है। तो वो किस तरह दूर करती है, कृपया आप हमें इस बारे में बताएं। जैसा फोर्टिफिकेशन की बात मैंने अभी करी थी। हाँ जी। फोर्टिफिकेशन में या तो उसको हीट ट्रीटमेंट या फिर उसको रोस्ट वाली ट्रीटमेंट करना पड़ेगी, भूंजना पड़ेगा। कई बार किसान बहनें किसी कारणवश या समय अभाव के कारण उसको ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ा सा सुपाच्य नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन इनिबिटर भी होता है। एक ऐसा एंजाइम है जो आपके शरीर के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होता है, उसको हीट ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। और ये सब्जी वाली सोयाबीन जो है, इसको हम सीधा खाने में ले सकते हैं। इसका हम पेस्ट भी बना सकते हैं और बटले जैसा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रबी के सीज़न में हम बटला पीस, ग्रीन पीस जिसको हम बोलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में हुआ जाता है, गार्डन पीस जिसको हम बोलेंगे, वो काफ़ी हद तक पसंद किया जाता है। लेकिन खरीफ में पराठे की भी कमी रहती है जी। रबी में हम हर तरह के पराठे सेवन में ला सकते हैं, लेकिन खरीफ में पराठे का अभाव रहता है। और छोटे बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए कुछ ऐसे भोजन देना ज़रूरी है जो उनको स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी हो। लेकिन जब हम देखते हैं पौष्टिकता और स्वादिष्ट ये दोनों तालमेल बहुत कम बैठ पाते हैं।
आज के तारीख में देखें तो पिज़्ज़ा हो गया, बेकरी हो गया, इनकी तरफ ज़्यादा रुझान है। इन चीज़ों को छोड़कर यदि हम पुरानी चीज़ों को शामिल करना चाहेंगे तो बच्चे थोड़े से उसको पसंद नहीं करते। इसके अंदर अपनी ये वेजिटेबल सोयाबीन जो है ये काफ़ी हद तक कारगर है, क्योंकि इसको हम सीधा भोजन में समाविष्ट कर सकते हैं। सुबह से लगा के शाम तक जो भी भोजन बनाते हैं, और छोटे बच्चों से लगाकर बुजुर्ग तक हर एक के लिए ये काफ़ी सुपाच्य भी है। इसीलिए ये सब्जी वाली सोयाबीन को हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो मैम जैसा कि आपने कहा कि सोयाबीन की फसल को हम बड़े अच्छी तरीके से आसानी से उगा भी सकते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सोयाबीन की फसल को कितने एकड़ या कितने बीघा ज़मीन पर उगा सकते हैं किसान भाई लोग? ये डिमांड जो इकोनॉमिक्स का एक ये रूल है, लॉ डिमांड एंड सप्लाई, उसी हिसाब से है, क्योंकि ये साउथ में तो बहुत अच्छा प्रचलित है। इसके अलावा हम भारत के बाहर हम देखें तो जापान में इसको बहुत पसंद किया जाता है, चाइना में पसंद किया जाता है, कोरिया में भी इसको बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन अपने मध्य प्रदेश में अपन क्योंकि पहली बार लॉन्च करा है इसको, या पहली बार अपन ने उनको इंट्रोड्यूस करा है, तो हर चीज़ का टेस्ट मुँह पे चढ़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ये सब्जी वाली सोयाबीन जो है जिन जिन किसानों को अपन ने दी है उनको पसंद आया है, तो उन्होंने इस बीघा को अपने आप बढ़ा भी दिया है। इसको लगाने का भी एक तरीका है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि ये बीज जो है थोड़ा बोल्ड है, बड़ा है, तो इसको हाथ से चौपाई करके लगाएंगे तो उसका उत्पादन ज़्यादा अच्छा बैठ जाता है। तो शुरू में तो हमने केवल आधे बीघा के हिसाब से ही बीज दिया था, धीरे धीरे वो किसान इसको अब बढ़ा रहा है, और इस 3 साल के अंदर उस किसान ने काफ़ी हद तक इसको बढ़ा भी दिया है। और उसके डिमांड पर है कि आप जितना आपको मार्केट में इसका रेट मिल रहा है आप इसको अच्छी तरीके से बेच सकते हो, क्योंकि ये 3 तरह से बिक जाता है। हरे फॉर्म में भी बिक जाएगा, क्योंकि इसमें छिलका रहता है, तो छिलके का वजन के साथ में आपको पैसा मिल जाएगा। एक तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है। दूसरा ये है कि यदि आपने हार्वेस्ट के समय में जितनी आपके हाथ में आ जाती फली उतनी तो ठीक है, यदि किसी कारणवश को कीड़ा या रोग लग जाता है सोयाबीन में, और उसके बाद में कभी पानी का भी कई बार अभाव हो जाता है, फूल के बाद कई बार परेशानी आ जाती है, ऐसी कई समस्याओं का सामना अगर करना पड़ता है, तो जो हमारी नॉर्मल फील्ड क्रॉप है सोयाबीन की, उसमें एक साथ नुकसान हो जाता है किसानों का। लेकिन ये सब्जी वाली सोयाबीन में जैसे जैसे हम फलियों को निकालते जाएंगे उतना उतना पैसा तो घर में आना चालू हो ही जाएगा। दूसरा, जब ये बिक जाए उतना आप हरे फॉर्म में बेच दीजिए। यदि बाद का थोड़ा बीज आप बचा लोगे तो वो फसल पे ही उसको सूखने दीजिए, उसका दाना भी आपका हरे कलर में ही हो जाएगा और बोल्ड सीड होगा, बिल्कुल आपके बटले जैसा। तो इसका क्या वज़न भी अच्छा बैठ जाएगा, मार्केट में उसको वैल्यू भी अच्छी मिलेगी, और आप इसको सूखा कर साल भर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरे फॉर्म में भी बेच सकते हो और सूखा कर भी इसको आप बेच सकते हैं। तो जब भी आपको फिर इस्तेमाल करना हो तो सेम आप ग्रीन पीस जो है रात में जिसे आप गलाओगे या 6-8 घंटे पहले गलाएंगे, वैसे इसको भी गला के फिर से आप सब्जी के रूप में इसको इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं उसका। जैसा कि मैम ने बताया कि सोयाबीन की सब्जी को किस तरह दैनिक आहार में लाया जा सकता है, मैं आपसे कुछ विस्तार में पूछना चाहूँगी इस बारे में कि दैनिक आहार में एक जो आम आदमी होता है या ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो इसको अपने दैनिक आहार में कैसे शामिल कर सकते हैं, कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? जैसे अभी बताया था, इसको आप सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो जी। इसको आप रोस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, फली के साथ में, छिलके के साथ में इसको भून के भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी आप चटनी भी बना सकते हैं, इसके पत्तों से भी अपन पराठे बना सकते हैं, क्योंकि मेथी के पराठे तो प्रचलित है, लेकिन सोयाबीन जो फील्ड क्रॉप में लगती है उसके पत्तों को भी हम धोकर बहुत अच्छी तरीके से उसके भी पराठे हम बना सकते हैं। तो कई तरह से अपन इस सोयाबीन को इस्तेमाल में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे कि हमने जैसे जाना इनके बारे में, सोयाबीन की फसल के बारे में जाना, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम कि उज्जैन में इसके प्रति क्या रुझान है? उज्जैन में किसान जो हमने जिन जिन किसानों को दिया है, जिन किसान महिलाओं को भी हमने दिया है, उनका जो एक सक्सेस हमने देखा है। हमारे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चला था, उसी के अंतर्गत जापान से कुछ लोग आए थे, और जैसे मैंने कहा था कि अपने भारत के बाहर तो ये काफ़ी प्रचलित में है ही सही, लेकिन जब वेजिटेबल सोयाबीन उन्होंने भी देखी और यहाँ का जो बोल्ड सीडेड वैरायटी उन्होंने देखी तो उनको काफ़ी पसंद आया। और ये जो जापान से दल आया था उन्होंने हमारे किसान भाई के यहाँ पर विजिट करी थी, और उस किसान ने इसको मुँह मांगे दाम से बेचा था। तो लगभग 50,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से उनको दाम मिले थे, जहाँ ये फील्ड क्रॉप जो है 3,500-4 हज़ार रुपये क्विंटल से बिकती है हमारे आम किसानों की, लेकिन उनको 50,000 क्विंटल मिला, क्योंकि ये पहली बार था
जब कोई चीज़ मार्केट में पहली बार आती है तो आपको रेट बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जैसे जैसे पुराने होंगे तो फिर रेट उसका कम हो जाएगा। इन्हीं का नाम जब हमने पेपर में भी बताया, यूट्यूब पे भी इनका वीडियो बताया गया था, और काफ़ी लोगों में ये जब फेमस हो गए तो आसपास के यहाँ तक कि गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से भी फ़ोन आए, पंजाब से भी आए, हरियाणा से भी आए, और वहाँ से वो लोग बाकायदा खुद का पैसा खर्च करके आकर उन्होंने ये बीज हमारे किसान भाई से ख़रीदा भी है। इनका बीज लेके महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने भी लगाया है, लेकिन उन्होंने थोड़े से कम दाम में उसको सेल करा, क्योंकि हर एक के यहाँ तो बाहर के फॉरेनर्स आने से रहे। क्योंकि जब हम बात डबल करने की करते हैं तो भारत में अपने यहाँ पर जितने में बिक जाए ठीक है, जब फॉरेनर्स कोई आता है और वहाँ पर इसको लाइकिंग है, वो जब खुद होके मुँह मांगा दाम देने चाहते हैं, तो क्यों ना हमारे किसान भाइयों के लिए भी हम एक्सपोर्ट वाली चीज़ की नई वैरायटियाँ दे दें। बिल्कुल। भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सोयाबीन की जो फसल है उससे किसान भाइयों और बहनों को काफ़ी फ़ायदा होता है, जैसा कि जापान के लोग, और जैसा आपने बताया हमें इस बारे में, तो इससे कमाई का साधन कितना बढ़ सकता है, कितना वो लोग कमा सकते हैं? लगभग 30 से 40 रुपए किलो से कम तो कोई भी सब्जी आज अपने मार्केट में नहीं है, बिल्कुल। है ना? कोई सी भी सब्जी आप उदाहरण के तौर पे ले लो, इसको भी अपन अगर छिलके के साथ बेच रहे हैं, बटले जैसा कंपैरिजन अपन जब इसका कर रहे हैं, तो मिनिमम हम 35 रुपए के हिसाब से भी मान के चलते हैं, तो इनको काफ़ी फायदा ही है। दूसरा, आज की तारीख में फ्रोजन नाम की चीज़ भी बहुत चल पड़ी है। जब ऑफ सीजन होता है तब अब हम फ्रोजन बटला लेते हैं, फ्रोजन चना भी लेते हैं। फ्रोजन वाली चीज़ अब मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो रही है, आम जनता भी इसको पसंद कर रही है, तो इसको भी अपन फ्रोजन की तरह भी कर सकते हैं। इसको रोस्ट वाला फॉर्म जो कहा था, जैसे चना वगैरह रोस्ट करके भी मार्केट में बिकता है, तो अपन उससे भी इसको सेल आउट कर सकते हैं, और सूखा कर तो सेल आउट कर ही सकते हैं। ग्रीन फॉर्म में बेचेंगे तो आपको फली का भी पैसा मिलेगा, मतलब वजन में ज़्यादा पैसा आपको अधिक से अधिक मिल जाएगा। तो हर तरह से ये फ़ायदेमंद है, और जो इसको खरीदेगा वो जब जाकर इसको घर पे सब्जी के रूप में या किसी भी तरह से सेवन में, आहार में शामिल करता है, तो उसकी सेहत भी बन रही है। तो किसानों के लिए आय का साधन और हमारे आम मनुष्य के लिए ये स्वास्थ्य का साधन, दोनों तरह से ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इसका मैं बीज भी लेकर आई थी आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए। देखिए, ये जो है अपना आम सोयाबीन है जी,
जो हमारे यहाँ पर मार्केट में या जहाँ पर भी हम खेत में देखेंगे, इस 9560 की ज़्यादा कॉमन वैरायटी है जो हमारे किसान भाई लगाते हैं। बिल्कुल, है ना। 9305 भी ज़्यादा लगाया जाता है, ये वैरायटी है। और इसी के साथ में अगर हम देखते हैं, ये सब्जी वाली सोयाबीन की जो बात कर रही थी, मैंने कहा था बटले जैसा, ये आप देखिए बिल्कुल बटले जैसा दिखाई जी, देगा। जी। इसको यदि और हमारे यहाँ का किसान थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा तो इसका दाना और अच्छा बड़ा बन सकता है, बोल्ड सीडेड ये बन सकता है। मतलब इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी और हो सकती है यदि अच्छा यहाँ पर इसको कभी कभी क्या बारिश का भी मार पड़ जाती है, हाँ बारिश ठीक से नहीं आती। ये देखिए दोनों का कंपेयर हम अगर करते हैं तो दोनों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी अंतर है। और ये सूखने के बाद में भी हरा ही रहेगा, ये सूखने के बाद में गोल्डन कलर में हो जाएगा, तो इसीलिए इसको सुनहरा दाना कहेंगे और इसको अपन ग्रीन वेजिटेबल सीड्स कहेंगे। तो ये 2 प्रकार के जो हैं ये अलग अलग फॉर्म में मतलब उगाए जाते हैं इनको। हाँ, इसको लगाने की थोड़ी सी विधि अलग है, हल्की सी, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ये तो सीडरी से लग जाता है। ये क्योंकि पहली बार अपन ने बुलाया था, ये थोड़ा डेलिकेट होता है, इसके ऊपर का जो छिलका होता है, इसका भी होता है, हर सोयाबीन का ऊपर का जो छिलका होता है थोड़ा डेलिकेट होता है। इसको लगाने का ये है कि इसको सीड ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। दूसरा, जब अपन इसको लगाते हैं तो कूड़ मेड़ पद्धति बोला जाता है, रीजन फरो मेथड, जो 45-45 सेंटीमीटर पर बनाई जाती है, नाली और कूड़ ऐसा बनता है। इसमें जो ढलान वाला हिस्सा होता है, पहले तो हमने इसको डिबलिंग मेथड से लगवाया है, महिलाओं को हाथ से चौपाई वाला काम ही करवाया है, क्योंकि बीज कम था, सीड्रिल में अगर डालेंगे तो इसका छिलका फटने का भी डर था जी। तो इसको यदि लगाते हैं तो 15-15 सेंटीमीटर पे आपको लगाना है, मतलब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और रो टू रो डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर के आसपास आपको लगाना है। और सीड ट्रीटमेंट आप करेंगे तो हल्का सा इसको पानी में गलाना है और थायरप और कार्बेंडिज्म से इसको आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। 2:1 का रेशो इसमें रहता है पर केजी के हिसाब से। तो मैम, जैसा कि आपने बताया इन 2 सोयाबीन की सब्जी के 2 टाइप के बारे में, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इन दोनों के फ़ायदे एक है या दोनों के फ़ायदे अलग अलग है? दोनों में पोषक तत्व तो अच्छे विद्यमान होते हैं, फर्क केवल ये है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा 40 ग्राम प्रति 100 ग्राम होती है और इसमें 12 से 15 होती है। तो इसमें भले कम है लेकिन इसको आपको फोर्टिफिकेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले में आपको सीड ट्रीटमेंट मतलब हीट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, जो लगभग 25 से 30 मिनट आपको करना पड़ता है। तो 25 से 30 मिनट आपको खाने से पहले कोई महिला को अपन बोलेंगे तो वो कभी तो कर लेगी, लेकिन वो हमेशा प्रैक्टिस में नहीं रहेगा। तो वो होता क्या है, जैसा बोला जाता है 9:1 का रेशो रखिए, गेहूं को आपको आटा कन्वर्ट करना है तो उसमें आप 9 किलो गेहूं और 1 किलो आप इस सोयाबीन को मिलाइए, हम रिकमेंड करते हैं, या हर संस्था से ये रिकमेंड होता है। लेकिन वो 1 किलो वो क्या करते, कच्चा ही मिलाते थे। अगर रॉ मिलाते हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत आएगी, आपको पेट भरा भरा लगेगा और आपको डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, क्योंकि ट्रिप्सिन इनहिबिटर की बात अभी आपको मैंने कही। इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर नहीं है, साथ में इसमें बीनी फ्लेवर होता है। जब हम इसको पानी में गलाएंगे तो इसमें एक स्मेल आता है। लेकिन इसको अगर पानी में आप गलाएंगे तो इसके अंदर वो स्मेल नहीं आएगा। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इस वाले सोयाबीन में वो ये है जी, सब्जी वाली सोयाबीन में ये ड्रॉबैक नहीं होगा। हाँ, और दूसरा, ये आप सीधा खाने में कंज्यूम कर सकते हैं, इसको अलग से अलग 25-30 मिनट की ट्रीटमेंट आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम कि जो आपने दो टाइप बताए हैं सोयाबीन के, तो इन दोनों का मार्केट में रेट क्या है, इसका हम किस तरह इसको उगा सकते हैं? जैसे आपने बताया इसकी जो पद्धति है, दोनों की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, तो इनका मार्केट प्राइस भी सेम होता है क्या? नहीं, मार्केट प्राइस तो अलग होगा, अलग होगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि ये 3500 से 4000 के आसपास में जाता है जी, लेकिन ये आपके हाथ में है, क्योंकि ये अभी लॉन्च ठीक से हुआ नहीं है, तो आपके हाथ में है ये आपको किस हिसाब से बेचना है। जैसे अभी जापान वाली बात बताई थी। दूसरा, इसको अपन ग्रीन फॉर्म में ही बेच लेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वजन में ही ज़्यादा बैठेगा। इसको अपन ड्राई फॉर्म में बेचेंगे, ड्राई में 1 किलो के वेट में कितना आएगा और ये गीले में ज़्यादा आ जाएगा। तो ये फ़र्क तो ऑटोमेटिक इसका लगभग 3 गुना ज़्यादा हो रहा है जी। तो जैसा कि डॉक्टर रेखा तिवारी जी ने हमें सोयाबीन की सब्जी के बारे में इतनी जानकारी दी और इतना फ़ायदा और इतने स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें जो सोयाबीन की फसल में है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद डॉक्टर रेखा तिवारी जी हमारे साथ, और आप हमारे साथ बने रहिए और कृषि पद्धति की और जानकारियाँ जैसे तकनीकें और नए विचार जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।
नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश कर रहा है लगातार प्रगति। 8 पुराने जलाशयों को सहेजने 627 लाख की स्वीकृति। कृषक को 4 लाख की मिली मदद। सौर ऊर्जा से बिजली समस्या का हुआ निदान और खरीदी केंद्रों पर बेहतर इंतजाम के कृषि मंत्री के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश कर रहा है लगातार प्रगति। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में विगत 15 वर्षों से बेहतरीन कार्य कर रही है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने भारत सरकार द्वारा भोपाल में नेफेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने पर आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने गुरुवार को राष्ट्रीय बीज निगम क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के भवन एवं 3000 MT क्षमता के बीज गोदाम तथा नेफेड के भोपाल कार्यालय का वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, जहां के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं कृषि मंत्री श्री कमल पटेल दोनों खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। दोनों ही किसानों को उनकी उपज के वाजिब दाम दिलाने तथा कृषि क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। श्री तोमर ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार को भारत सरकार की ओर से पहले भी पूरा सहयोग किया गया है और आगे भी पूरी मदद की जाती रहेगी। किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कृत संकल्पित है और किसानों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कार्यक्रम के विशेष अतिथि मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को पूरा करके दिखाया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज के क्रय से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का प्रदेश को आवश्यकता अनुसार समय समय पर खाद्य की निरंतर आपूर्ति करने, ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए आभार व्यक्त किया। जिले के 8 पुराने जलाशयों के जीर्णोद्वार के लिए राज्य शासन ने 627,57,000 की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भरत सिंह कुशवाहा के विशेष प्रयास से इन जलाशयों के जीर्णोद्वार के लिए सरकार ने इतनी बड़ी धनराशि मंजूर की है। ये जलाशय जिले के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण के अंतर्गत स्थित है। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने बताया कि ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से इन तालाबों के गहरीकरण और जीर्णोद्वार की क्षेत्रीय ग्रामीण जन लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। श्री कुशवाहा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से विशेष आग्रह कर उन्होंने इन तालाबों की मंजूरी दिलाई है। श्री कुशवाहा ने बताया कि इन तालाबों का रिनोवेशन होने के बाद तालाबों के आसपास के हजारों किसान लाभान्वित होंगे। पेयजल स्रोतों का जलस्तर बढ़ने से जहां ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए, वहीं मवेशियों को भी पानी की समस्या हल होगी। साथ ही खेती की सिंचाई भी हो सकेगी। कृषक को 4 लाख की मिली मदद। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने या घायल होने पर किसान के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने जिले के व्यक्ति कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने से उसके परिजन को कुल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है। नवीन प्रावधानों के तहत निवासी साकरिया खेड़ी तहसील शामगढ़ के सुनील की मृत्यु कृषि कार्य करते समय विद्युत करंट लगने से हो जाने से उसके निकट तक वारिस पिता बाबूलाल पिता प्रभुलाल मीणा को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। सौर ऊर्जा से बिजली समस्या का हुआ निदान। बिजली कब आएगी, बिजली का बिल कब भरना है जैसी समस्याओं की चिंता से किसान परेशान अब मुक्त हो गए हैं। किसान की इस चिंता को दूर करने सहारा बनी है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। बता दें कि गंज बासोदा अंतर्गत ग्राम सेमरी के कृषक परेश शाह ने इस योजना का लाभ लिया और अब चिंता मुक्त हैं। उन्होंने शासन की योजना के तहत अपने खेत पर सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई व्यवस्था के प्रबंध सुनिश्चित किए हैं।
अक्षय ऊर्जा से लाभान्वित होने के फायदों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि कभी भी बटन दबाओ और कभी भी सिंचाई के लिए पानी पाओ। लगभग 2.5 बीघा के कृषक शाह ने बताया कि मुख्य सड़क मार्ग पर होने के कारण खेत की सदैव देखभाल करता रहा हूं। रबी फसल के अलावा उद्यानिकी फसलों का उत्पादन मेरे द्वारा लिया जा रहा है। सौर ऊर्जा से सिंचाई के प्रबंध सुनिश्चित हो जाने से जहां पैदावार में बढ़ोतरी हुई और आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि हुई है। खरीदी केंद्रों में बेहतर इंतजाम के कृषि मंत्री के निर्देश। जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग एवं उड़द की खरीदी का कार्य जारी है। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने शाहगंज के मकोडिया वेयर हाउस में मूंग खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। मंत्री श्री पटेल ने खरीदी केंद्र पर व्यवस्थाओं एवं भंडारण की पर बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपज लेकर केंद्र पर आने वाले किसानों की समस्याओं एवं शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए निर्धारित केंद्रों की संख्या 296 है। किसान भाइयों की सुविधा को देखते हुए हमने 147 केंद्र और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार अब प्रदेश में कुल 443 खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी होगी। उल्लेखनीय है कि सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग एवं उड़द खरीदी के लिए 25 केंद्र बनाए गए हैं। इस मौके पर एसडीएम श्री शैलेंद्र हिनोतिया, तहसीलदार श्री अंबर पंथी, श्री विनय भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।